बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, मैंने मज़े की बात, ये फ्रेगरेंस बिल्कुल रिसेंटली इस्तेमाल की है। मैंने आज से पहले ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल नहीं की थी। और उससे भी मज़े की बात, इसका रिसेंट बैच हाथ चढ़ा है, बल्कि रिसेंट नहीं बनता, ये 1 साल पुराना बनता है। और इस फ्रेगरेंस का नाम है जी वाइट मस्क पोर ओम फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट। ये इसका बॉक्स रहा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दिल भाई, लगता है जे डॉट वालों ने आपको पैसे दे दिए, आपने जे डॉट के उस परफ्यूम की तारीफ कर दी, उस परफ्यूम की तारीफ कर दी। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे जे डॉट की हर फ्रेगरेंस ज़रूरी नहीं है पसंद आए। और दूसरी बात, पसंद आए या ना आए, मैं रिव्यू ज़रूर बना देता हूँ जे डॉट का। अगर अभी तक आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जे डॉट की सबसे बेहतरीन खुशबू कौन सी है, तो मैं आंखें बंद करके कहूंगा कोई भी नहीं सिवाय एक के, और वो है जी मस्के शहीर। और उसकी रीज़न ये है कि वो सेल से, मेरे एक दोस्त ने ली थी फ्रेग्रेंस सेल से, अतर था बेसिकली वो, तो उसकी परफॉर्मेंस भी एट पार, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है, और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आज तक मुझे जे डॉट की कोई भी फ्रेग्रेंस अगर पसंद आई है, तो उसके बाद वो उसको इतना बैडली रिफॉर्मुलेट करते हैं कि उसकी ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं, फिर तारीफ करने का दिल ही नहीं करता। ये फ्रेग्रेंस लॉन्च बहुत पुरानी है। ये जे डॉट का जो वाइट मस्क पोरोम है, ये बहुत पुरानी लॉन्च है। और इसका ब्लैक मस्क का रिव्यू में बाद में, ब्लैक मस्क जो लॉन्च हुई थी उसका मैंने रिव्यू किया था, तो वो बाद में लॉन्च हुई थी, उसका रिव्यू कर रही, ये पहले लॉन्च हुई थी, इसका रिव्यू आज मैं करने लगा हूँ। और उसकी भी रीज़न ये है कि मेरे बड़े प्यारे भाई हैं ताहिर तारड़ भाई, उन्होंने भी फ्रेग्रेंस मुझे दिया कि दिल भाई इसका रिव्यू आपने नहीं बनाया हुआ, आप रिव्यू बनाएं। मैं शायद इसका रिव्यू कभी भी ना बनाता, कभी भी ना बनाता, लेकिन क्योंकि ताहिर तारड़ भाई ने मुझे ये फ्रेग्रेंस दी, ताहिर भाई ने, तो उन्होंने कहा कि दिल भाई नहीं, रिव्यू बना लें, कोई बात नहीं, किसी को अगर यूट्यूब पे चाहिए होता है तो वो उसके थ्रू आप तक ना एक रीच बढ़ेगी, एक आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट कर सकेंगे आप इस रिव्यू के जरिए। ऐसे ओके, तो ये बेसिकली इसकी प्रेजेंटेशन है। वाइट मस्क पोर ओम जे डॉट, इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है। ओदे परफॉर्म कंसेंट्रेशन है 100 ml है, 3.4 फ्लूइड आउंसेज। ये जे डॉट ऊपर लिखा हुआ है, ये बैक पे वाइट मस्क लिखा हुआ है, इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है। अच्छा, ये वाहिद फ्रेग्रेंस है मेरे ख्याल में जे डॉट की जिसके ऊपर ये प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है। अदरवाइज इनकी किसी फ्रेग्रेंस पे प्रोडक्शन डेट नहीं लिखी होती। ये आप देख सकते हैं जून 2024 इसकी प्रोडक्शन डेट आ गई, तो 1 साल पुरानी फ्रेग्रेंस कर लें आप। और बस बाकी इसका कोई भी नहीं है। इस साइड से मरून टाइप है, इस साइड से भी मरून है, फ्रंट वाइट है, ये भी वाइट है, और बॉटम पे कुछ साइंस वगैरह बने हुए हैं। भाई इसको 36 मंथ्स तक आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमेबल है, इसको डस्टबिन में नहीं, डस्टबिन में फेंक सकते हैं, एंड रिसाइकलेबल है, एंड आई डोंट नो और 6वें साइन का, 5वें साइन का क्या मतलब होता है। ओके, ये जे डॉट का होलोग्राम भी यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, जे डॉट की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं वो आप डायरेक्ट जे डॉट से लिया करें, जे डॉट के स्टोर अगर लेनी हो तो। पहली बात तो ये कि मैं रिकमेंड कोई नहीं करता, दूसरी बात यह कि अगर लेनी भी हो तो आप उसको जे डॉट के स्टोर से ले सकते हैं। मैंने अच्छा बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद बात करते हैं ना इसके बारे में। ये रही जी इसकी वाइट कलर की बॉटल, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट मस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे जे डॉट लिखा हुआ है। एक सिरामिक टाइप इसकी बॉटल है, और बॉटल की शेप आप नीचे से देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। ये इसका कैप हो गया जिसके ऊपर क्रोम लगा हुआ है। बाकी इसके कैप पे यहाँ पे आपको एक रैक्सीन टाइप लगी हुई नजर आएगी, यहाँ पे ये रैक्सीन टाइप लगी हुई नजर आएगी, एंड दैट्स इट। एंड सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है। बाकी भाई कुछ भी है इस ब्रांड की, एक मजे की बात है, मैंने इसकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की है ना, उनके स्प्रे के ऊपर ये जे डॉट का लोगो लगा होता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह बहुत अच्छा लगता है जब किसी फ्रेग्रेंस के स्प्रे के ऊपर उसके ब्रांड का लोगो होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, बाकी नीचे वाइट मस्क उदय पफा 100 ml एंड दिस एंड दैट, ये वो हो गया तो इसका। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग इसके रिव्यू के बारे में बोल भी रहे थे, बहुत सारे बल्कि पिछले दिनों एक भाई मुझे यहाँ पे एरिया में मिले, तो मैंने उनसे ज़रा खड़े होकर सलाम दुआ की, तो उन्होंने कहा दिल भाई आप इधर मेरे एरिया में रहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपके एरिया में रहता हूँ। तो ज़रा 3 4 5 मिनट उनके साथ खड़े होकर गप हुई। उन्होंने कहा जी वो एक साहब तो आपके बारे में कहते हैं बड़ा एरोगेंट है, बड़ा बदतमीज़ है, बड़ा जो है ना आकड़ खान है, आप में तो मैंने वो चीज़ नहीं देखी। मैंने कहा जी कौन साहब हैं वो? फिर उन्होंने मुझे उन साहब का नाम बताया, तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है, वो उन साहब की आदत है, उन साहब की आदत है पूरे पाकिस्तान को बताना कि अदील एरोगेंट है, अदील बदतमीज़ है, अदील लोगों से बात नहीं करता सही तरीके से। तो खैर वो उस बंदे की अपनी, वो क्या कहते हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी एक जो लिमिट होती है, हर बंदे की एक सोच की लिमिट होती है ना, वो अपनी सोच के मुताबिक
कोई बंदा काम नहीं करता, उसका एक ही काम होता है यार चलो मैं तो काम नहीं कर रहा, अगले बंदे को डिफेम करता हूँ। तो मुझे कहता है जी वो फलाने बंदे ने कहा था आप तो बड़े जो है ना वो एरोगेंट हैं, बड़े बदतमीज हैं, आपने तो मुझे 3-4 मिनट खड़े होकर स्पेसिफिक टाइम दिया आपने। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं यार, पता नहीं उस बंदे ने कितने कितने लोगों को ये बातें बताई हुई होंगी। खैर यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अच्छा मैं आपके लिए ना रिव्यूज लाता रहूंगा। मेरा काम किसी को ख्वार करना, जलील करना या करेक्टर असैसिनेशन करना नहीं है। मेरा काम है रिव्यूज, आपको रिव्यूज मिलते रहेंगे। जे डॉट के भी अगर मुझे कोई काम अच्छा लगा तो कभी कभी मैं बना दिया करूंगा जे डॉट के रिव्यू, वरना मेरा इस ब्रांड का रिव्यू बनाने का दिल ही नहीं करता, जो सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंसेज ना एट पार नहीं लगती। बहरहाल आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ, जे डॉट वाइट मस्क की तरफ। तो दिस इज अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ वर्साची इरोस। आप जब इसको ऐसे करके भी खुशबू करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा इस लिहाज से अच्छी लगी। वर्साची रॉस का क्लोन है। अब जो जहाँ पे ट्विस्ट है बेसिकली वो ये है कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में चलें बात करेंगे, बट दिस इज अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ वर्साची रॉस। और इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर 2020 के अंदर डाल चुका हूँ। जाहिर बात है नया नया था उस वक्त, लेकिन इसका मैं डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाल चुका हूँ आज से 4-5-6 साल पहले, 6 साल पहले कम अज़ कम। तो ये बेसिकली क्लोन है वर्साची इरोस का। एंड जब आप इसको साइड बाय साइड चेक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये एक उन्होंने बहुत अच्छा क्लोन बनाया था वर्साची इरोस का। खुशबू डिफाइन नहीं करूंगा, मेन अपने टॉपिक की मतलब जो हमारा पैटर्न बना हुआ है ना, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर लोकेशन, उस पर आते हैं डायरेक्ट। एज की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माई साइड ये यंगस्टर्स और मिड एज लोगों की फ्रेग्रेंस है। आप कह सकते हैं कि 16 साल से लेकर 45 साल की उम्र के जो लोग होते हैं ना, उनको ये फ्रेग्रेंस मजा करेगी। उससे ऊपर ये थोड़ी सी जॉली सी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि ज़रा जॉली सी ही फ्रेग्रेंस है, जिसकी वजह से 45 ईयर्स के अबव लोगों को मेरा जहाँ तक ख्याल है ये थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेगी। ये मेरा पर्सनल आइडिया है। जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मेल्स इसको लगा सकते हैं, फीमेल्स मेरा नहीं ख्याल इसको जो है ना वो लगाएंगी या लगाना पसंद करेंगी, मेरा नहीं ख्याल। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। अब वर्साची रॉस के जो रीसेंट बैचेस आ रहे हैं, जो मेरे पास बैच है KD2015, ये आप देख सकते हैं। इनको जब हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, अब ये फ्रेग्रेंस 200 ml है, भारत 100 ml में ये तकरीबन कोई 20-22 हज़ार रुपए की करीब होगी। और ये फ्रेग्रेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कोई 5,000 रुपए की फ्रेग्रेंस होगी या 6,000 रुपए की फ्रेग्रेंस होगी, वाइट मस्क। यहां पर आकर मैं कहता हूं कि यार इनकी परफॉर्मेंस अब तकरीबन सेम है, इनकी परफॉर्मेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो क्यों बंदा 22-23 हज़ार रुपए खर्च करे, क्यों ना 6-7 हज़ार रुपए खर्च करके 90% सिमिलर फ्रेग्रेंस ले ली जाए। और परफॉर्मेंस ठीक है, 4 से 5 घंटे भी अगर आपको परफॉर्मेंस मिलती है, मुझे पर्सनली इसकी परफॉर्मेंस जो मिली है वो 7 से 8 घंटे इसकी परफॉर्मेंस मिली है। लेकिन अगर खींच के भी मार्क्स दिए जाएं तो 6 घंटे भी अगर आपको परफॉर्मेंस मिलती है तो इट इज़ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, मुझे लगता है कि ये लेने से बेहतर है फिर बंदा ये ले ले। तो यहाँ पे मुझे ये कैच लगा था कि यार ये फ्रेग्रेंस उससे फिर इस लिहाज से अच्छी है कि परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है और प्राइस में ये उससे बहुत ज़्यादा कम है और रिजेम्बलेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसको 6 घंटे की लॉन्जिविटी कर लें आप, खींच के भी मार्क्स दूं तो। और प्रोजेक्शन इसकी आर्म लेंथ तक तकरीबन 1 घंटे की प्रोजेक्शन है। वेदर की बात करें, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, लेकिन फॉल एंड विंटर की है, अपकमिंग वेदर में आप लोगों को ये काम आएगी। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, अच्छा ये जिस बैच का मैं रिव्यू कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब अगर 2025 में आकर इन्होंने इसको मजीद वो कर दिया हुआ, क्या कहते हैं उसको, रिफॉर्मुलेट कर दिया हुआ, तो भाई पहले आप जे डॉट के स्टोर पे जाके चेक कर लें, उसके बाद खरीदिएगा। मैं जे डॉट के किसी परफ्यूम की कोई गारंटी नहीं लेता कि इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जो है ना वो कायम रहेगी या नहीं। ये रिफॉर्मुलेशन के चक्कर में ना ये बहुत सारे ब्रांड से आ गए। अब ये जो फ्रेग्रेंस है, ये मेरे पास जो 2020 बैच था वो भाई 16-16, 18-18 घंटे लास्ट करती थी, बट दिस फ्रेग्रेंस डजंट लास्ट। ठीक है, ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल लास्ट नहीं करती, अब 4 से 5 से 6 घंटे लास्ट करती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रिकमेंडेड है बनस्बत उसके, क्योंकि सस्ती भी और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी तकरीबन उतनी ही देती है। तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको किसी की बर्थडे पार्टी पर, इवनिंग नाइट डिनर्स के अंदर, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बेगम के साथ जा रहे हैं, तो आप इसको लगाकर जा सकते हैं। ये उस लिहाज से एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो क्या ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड है, बट आप जे डॉट के स्टोर, मैं खुशबू के लिहाज से रिकमेंड कर रहा हूँ। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से आप जे डॉट के स्टोर पर विजिट करें, अगर आपको समझ आती है तब लें, नहीं आती बिल्कुल मत लें।
कोई ज़रूरत नहीं है इस फ्रेगरेंस को लेने की। क्यों? मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा। अगर मैं इसकी तारीफ़ कर दूंगा तो आप लोग कहेंगे जे डॉट से पैसे लेके खाए हैं, जे डॉट से पैसे लेके खाए हैं। तो इसीलिए बस ये है कि खुशबू मुझे पर्सनली अच्छी लगी। मैं पर्सनली अपनी अगर ज़ात की बात की तो मुझे अच्छी लगी, मैं इसको लगाऊंगा भी। और ये ताहिर भाई का शुक्रिया जिन्होंने ये फ्रेगरेंस से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और इसको मैं जो है ना लगा पाया और मेरे हाथ में ये फ्रेगरेंस आई। मुझे अपनी ज़ात की ये फ्रेगरेंस अच्छी लगी। आप लोगों के लिए है कि आप जे डॉट के स्टोर पर विजिट करें, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन चेक कर लें। अदरवाइज न्यू लेके 1 साल अगर आप मैसरेट करेंगे तो शायद इतनी परफॉर्मेंस इसकी भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जे डॉट का वाइट मस्क। थैंक यू सो मच।